हेलो एवरीवन, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, पाथ फाइंडर का है ये और एनएलएम चैप्टर है, बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन क्या कहता है? ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द वेज m इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड दैट passes over an ideal pulley affixed on the top of the wedge as in the figure and the free end of the thread is pulled by constant force, है ना। और कहीं पे फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। हमसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज। ठीक, तो ऐसे प्रॉब्लम इसका हमने डायग्राम बनाया। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन में वेज और ब्लॉक दे रखे हों, वेज और ब्लॉक दे रखे हों और दोनों का मोशन होना है, अगर वेज भी चल रहा है तो हमेशा आप जो है पहले एनालिसिस करेंगे वेज पर बैठकर, मतलब वेज फ्रेम से आप इस ब्लॉक को देखेंगे। तो अगर मैं वेज फ्रेम से देखूंगा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, अलोंग द इंक्लाइन होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि आप उसे पुल कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन होगा स्पेसिफिकली वो अप द इंक्लाइन होगा एक्सेलरेशन का और या मोशन का। किसके रेस्पेक्ट में? इस एम का इस वेज के रेस्पेक्ट में। आई थिंक इतनी बात अब सबको क्लियर होगी। मतलब हमें मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू वेज। अगर हम उसको ए मानते हैं उसका वैल्यू किधर, उसका डायरेक्शन किधर होगा? अप द इंक्लाइन होगा। सही है, ओके। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ एम चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन चाहिए इसका, या फिर ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, तो ए एम एम जो हमारे पास था उसको क्या लिख सकते हो? ए एम माइनस ए कैपिटल एम लिख सकते हैं आप। तो वहाँ से हमने निकाला, ये हमारे पास आ गया। सिंपल है। रिलेटिव एक्सेलरेशन को वेज के एक्सेलरेशन में ऐड कर दीजिए तो यू विल हैव द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है ना, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। अब जब भी आपकी क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत लेबर बचाएगा। जब भी हमारे क्वेश्चन में ऐसे वेज और ब्लॉक दे रखी हों तो आप हमेशा कोशिश करें कि पहला जो स्टेप होना चाहिए उसमें आप पूरे को सिस्टम मान लीजिए, जिसमें पुली, ब्लॉक, टेंशन, मतलब स्ट्रिंग, वेज सारे लोग इंक्लूड हो जाएं। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उस पर आप फोकस करिए। हमारे इस क्वेश्चन में नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, वो एफ है। सर ग्रेविटी वगैरह भी है? हाँ, ग्रेविटी वगैरह भी है, लेकिन हम अभी एक्स डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में दिस एफ इज़ द ओनली फोर्स विच इज़ एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन उठता है कि सर ये टेंशन वगैरह, टेंशन आपका इंटरनल हो जाएगा अगर आपने इनको सिस्टम मान रखा है। यहाँ पे आने वाले नॉर्मल भी जो है आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर आपने इन्हें सिस्टम मान रखा है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको फोर्स नजर आएगा, ओवरऑल एक्सटर्नल नेट फोर्स, वो एफ है। ठीक, तो हमने वही लिखा कि एफ जो आएगा वो सिस्टम में इंडिविजुअल मास इंडिविजुअल एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उसका वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा, है ना। और हमें एक्स डायरेक्शन में ही लिखना था। ठीक, तो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। वेज हमारा टोटली एक्स में ही चल रहा था और पॉजिटिव को मैंने इधर मान रखा है, तो एम इंटू ए नॉट इसका वैल्यू हो गया। और जो हमारे पास ब्लॉक था, ब्लॉक का ग्राउंड फ्रेम में ये है एक्सेलरेशन की कंपोनेंट्स। तो इधर ए नॉट है, इधर ए है, तो मैंने ए को फर्दर रिजॉल्व करा तो ए का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा इस स्मॉल एम का एक्स डायरेक्शन में आएगा ए नॉट प्लस ए कॉस थीटा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सही है ना। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि आप वेज फ्रेम में बैठ जाएं, वेज फ्रेम से इसका एनालिसिस करें। तो वेज फ्रेम में ये किधर जा रहा था? इस तरफ जा रहा था। ठीक है, तो वेज फ्रेम आपका एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो उसके एफबीडी में अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेस जो कि एमजी हैं, नॉर्मल है, और जो थ्रेड ने खींचा था टेंशन जो कि एफ के बराबर, वो लगेगा। अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेस आपको एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा जिसका वैल्यू क्या होगा? मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा, एम ए नॉट। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इस वेज फ्रेम में ये भाई साहब जो है अब द इंक्लाइन चल रहे हैं, तो सारे फोर्सेस को, नेट फोर्स हमने इस तरफ निकाल लिया जो कि एफ तो ऑलरेडी आ रहा था। एम ए नॉट का इधर कॉम्पोनेंट आएगा एम ए नॉट कॉस थीटा, एम जी का इधर जो कॉम्पोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। तो ये हमारे पास नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ से एम ए की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पे पुट करनी है और ए नॉट की वैल्यू निकालना है। तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर जो है इस एक्सप्रेशन को मैंने वो कर दिया, एक्सपांड कर दिया, आप देख पा रहे हैं इस वाले स्टेप में। ठीक है ना। और जहाँ पे एम ए आएगा, एम ए जहाँ पे भी आएगा, ठीक है, एम ए जहाँ पे भी आएगा उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ये पूरी चीज़ लिखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा था और एम ए की जगह पे मैंने पूरी चीज़ यहाँ पे राइट डाउन कर रखी है। ठीक है, इसके बाद हमने सिंपल रीअरेंज कर रखा है और आप देख पा रहे हैं कि जो एफ वाला टर्म था वहाँ पे एफ कॉस थीटा आएगा,
एक एम ए नॉट वैसे ही चल रहा है, और आप इसको ओपन करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो एम ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये लिख दिया, और लास्ट में एम ए नॉट हो गया। सारे ए नॉट वाले टर्म मैंने एक साथ रखे, तो ए नॉट में कैपिटल एम आएगा, और ये एम कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और खुद एम आएगा, ठीक है ना। तो हमने रखा है यहाँ पे, तो ए नॉट के सारे टर्म एक साथ रख लिए, बाकियों को मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। एफ इधर, एफ कॉस थीटा इधर जाके माइनस कॉस थीटा बनाएगा एफ का, तो इधर आ गया, एफ कॉमन ले लिया, और ये जो माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा था वो इधर जाके प्लस एम जी कॉस थीटा साइन थीटा बन गया, ठीक। तो अब सिंपल आपको दिख रहा है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल है। ए नॉट हमें निकालना था, तो इस चीज़ को मैंने जो है डिनोमिनेटर भेज दी, बस एक यहाँ पे और अरेंजमेंट कर दिया मैंने, जो ये लिखा है m माइनस एम कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, वो चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो नाउ यू हैव फाइनली द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए नॉट, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन, आई होप समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 22 है या 24 का भी मैंने सोल्यूशन यहाँ बना रखा है, एक बार आप चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि एकदम पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।